बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6। इसका टाइटल है एप्लीकेशन ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल इन ज्योमेट्री साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं 6.1 एरिया बिटवीन टू कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी एक्स। हम डेफिनेशन देखते हैं। सपोज दैट f and g आर कंटिन्यूस फंक्शंस on the closed interval a and b and f of x greater than g of x. For a less than or equal to x less than or equal to b, this means that f of s lies above the curve y is equal to g of x. ये हैं आपके पास एक कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और सपोज कीजिए ये कर्व है आपके पास y इज इक्वल टू जी ऑफ। सपोज कीजिए कि ये लाइन है x इज इक्वल्स टू a और ये लाइन है x इज इक्वल्स टू b। इससे बाउंडेड है आपके पास और आपने ये एरिया फाइंड आउट करना है। Then the area A of the region bounded by the lines x is equal to a and x is equal to b can be determined as. देखें जब एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर ये कर्व है और उसको आप इंटीग्रेट करते हैं a टू b, तो इट मीन्स कि आप ये सारा पोर्शन जो है वो कवर कर रहे होते हैं, ये एरिया फाइंड आउट कर रहे होते हैं। पहले अगर आप इस कर्व का एरिया फाइंड आउट करते हैं बिटवीन a टू b, तो इट मीन्स कि आप ये जो लोअर पोर्शन है इसको फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो इट मीन्स कि ये एरिया किस तरह फाइंड आउट करेंगे, इस एरिया में से आप इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें। एरिया का फार्मूला हमने बना लिया इंटीग्रल a टू b, जो आपके पास f ऑफ x है इसमें से माइनस कर दे जो g ऑफ x। तो ये बेसिकली मेन फार्मूला हो गया। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड अबव y इज इक्वल्स टू x प्लस 6 एंड बाउंडेड बिलो y इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड बाउंडेड ऑन द साइड बाय द लाइन्स। कौन कौन सी लाइन है? एक x इज इक्वल्स टू 0 है और एक है x इज इक्वल्स टू 2। तो पहले तो अपने एक्सेस को ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले कर्व बनाते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये कर्व है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और फिर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं y इज इक्वल्स टू x प्लस 6। ड्रॉ करने का सबसे ईजीएस्ट मेथड ये है कि अगर आप x को 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 6 निकल आती है और इसी तरीके से अगर आप y को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू -6 होती है। तो ये इस तरह मैं एक रफली स्केचिंग यहाँ पर कर रहा हूँ लाइन की। यानी ये आपका वो बाउंडेड रीजन है, रीजन R, यानी इसका आपने एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0 और सेकंड है x इज इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू 2 निकालने से पहले आप जो है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ज़रूर निकाल लें, क्योंकि हमें ये आइडिया हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 2 की लाइन यहाँ पर होगी या यहाँ पर होगी या ये कहाँ पर होगी। तो बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ज़रूर फाइंड आउट कर लें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किन दो कर्व का है? एक तो कर्व है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 6 और जो दूसरा कर्व है वो है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। दोनों को आप इक्वेट करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 6 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ट्रांजिशन के बाद क्या आंसर आया? यानी x इज इक्वल टू -2 होगा और x इज इक्वल टू 3 बन जाएगा आपके पास। यानी ये जो पॉइंट है ये 3 है। तो इट मीन्स कि मुझे 2 पर मुझे लाइन ड्रॉ करनी है। 2 की लाइन हम सपोज कर रहे हैं कि ये है हमारे पास, ये सपोज कर लें कि ये है 2 वाली लाइन। ये है वो बाउंडेड रीजन जिसका एरिया बेसिकली आपने मालूम करना है। तो ये 2 हो जाएगा और फॉर एग्जांपल ये 0 हो जाएगा। जी जनाब, तो एरिया का जो फार्मूला है आपके पास वो फार्मूला होता है a टू b। तो जो अपर कर्व पहले लिखा जाता है तो अपर कर्व है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 6। तो यहाँ पर लिख देंगे आप x प्लस 6 फिर माइनस फिर जो लोअर कर्व है एक्स स्क्वायर और इसको आप इंटीग्रेट करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू डी और लिमिट लेंगे 0 टू 2। इसका मतलब ये है कि जो एरिया आपका कैलकुलेट होगा वो एरिया बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 6x माइनस एक्स क्यूब ओवर 3। और मैं आपसे ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको इंटीग्रेशन यानी बेसिक इंटीग्रेशन आती है। एरिया आपके पास फाइनली निकलेगा 34/3। ये आपका जो है एरिया निकल आएगा यहाँ पर। ये जो कर्व बाउंडेड है ये बेसिकली राइट और लेफ़्ट के ऊपर दो स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड है, लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं हो सकता। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि दो कर्व जो हैं वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हों या उसमें से एक आपके पास लाइन हो और एक आपके एक साइड के ऊपर ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हो। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। सपोज़ कीजिए कि एक कर्व है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर and y is equals to x plus 6. Find the area of the region that is enclosed between the curve. अब बेसिकली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 कर्व दिए हुए हैं। पहला काम तो ये करते हैं कि इसको स्केच करते हैं। ये हमने इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिए, इसमें लिया, ये आपका एक यू शेप पैराबोला बन गया। ठीक है जी, ये बन गई आपकी एक लाइन। सबसे पहला काम तो ये करना होगा कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना होगा। आपको ये रीजन R जो है इसका एरिया आपने फाइंड आउट करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए इन दोनों कर्व को आप इक्वेट कर दें। इट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 6 के इक्वल हो जाएगा।
यानी जब आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो ये फैक्टर्स बन जाएंगे अब इस x इज़ इक्वल टू -2 को जब इस पॉइंट के अंदर पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4 के इक्वल आएगी, यानी y इज़ इक्वल टू 4। और इसी तरीके से यहाँ पर जो सेकंड बनेगा वो 9 बन जाएगा। तो ऑफ कोर्स ये पॉइंट होगा 3,9 और ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या होगा -2, तो आपने लिमिट क्या लेनी होगी, लिमिट लेनी होगी -2 to 3, ये आपने लिमिट असाइन करनी होगी। और फिर इसमें अपर कर्व कौन सा है, अपर कर्व ये ग्रीन वाला है जो है आपके पास एरिया इज़ इक्वल टू -2 to 3। तो जो अपर कर्व है वो बेसिकली है y इज़ इक्वल्स टू x+6। तो अब आपने लिखा है x+6 माइनस लोअर कर्व x² है और इसको आपने कर दिया है इंटीग्रेट। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा -2 to 3 और ये इक्वल होगा x+6 माइनस x² एंड dx। तो फाइनली जो एरिया की वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी 27/2 माइनस टाइम ऑफ -22/3। और जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेने के बाद तो ये बन जाएगा 125/6। तो इस तरह आप आंसर निकाल। ये है एग्जाम्पल नंबर 4। कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बाय x इज़ इक्वल्स टू y² और y इज़ इक्वल्स टू x-2। ठीक है, तो ज़रा जल्दी से इसकी भी स्केचिंग पहले कर लेते हैं क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं है, तो स्केचिंग से समझाना आपको आसान हो जाएगा। ये बना लिया इसकी स्केचिंग, ये x एक्सिस बना लिया और यहाँ पर x एक्सिस और ये बन गया आपका y एक्सिस। ठीक है जी, अब आप जो है वो x इज़ इक्वल्स टू y² बनाएंगे। तो x इज़ इक्वल्स टू y² का मतलब क्या होता है, जब y का मतलब हो जाएगा y, जब हम रूट लेंगे दोनों तरफ तो इट मीन्स y इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस √x। तो प्लस माइनस √x का कर्व बन जाएगा, यानी प्लस √x का कर्व कैसा होता है, तो प्लस √x का कर्व कुछ इस तरह का होता है। ये बन गया y इज़ इक्वल्स टू √x। डायरेक्टली बना लें जैसे दिल चाहे। और y इज़ इक्वल्स टू ये जो पार्ट होगा ये क्या होगा, y इज़ इक्वल्स टू माइनस √x, यानी कंप्लीट ये बन गया x इज़ इक्वल्स टू y² आपने स्केच कर लिया। फिर आपसे कहते हैं y इज़ इक्वल्स टू x-2 को स्केच, ये बन गई आपके पास एक स्टेट। तो ये पॉइंट तो 4,2 हो जाएगा है, ये पॉइंट बनेगा 1,-1। स्प्लिट करने से अब हमारे पास दो डिफरेंट रीजन आ जाएंगे जी। एक रीजन तो ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है जी, पास वो सेकंड रीजन आपके पास ये वाला रीजन हो जाएगा। एक हिंट आपको दे रहा हूँ, वो ये दे रहा हूँ कि जो भी कर्व आपके पास गिवन हो, इनफैक्ट आपके पास 3 कर्व गिवन है, एक कर्व ये गिवन है, राइट, एक कर्व ये गिवन है और एक कर्व आपके पास ये गिवन है। तो टोटल 3 कर्व है। कोई ऐसी वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करें जिस जो ये मैं आपको एक हिंट बता रहा हूँ, राइट, ऐसी प्रॉब्लम जिसके अंदर कोई सिंगल वर्टिकल लाइन पॉसिबल ना हो जो कंप्लीट बाउंडेड रीजन में जो कर्व हैं उनको कट कर रही हो। तो इस तरह की प्रॉब्लम को आपको 2 रीजन के अंदर स्प्लिट करना होता है। अब ये जो येलो वाला जो रीजन है, मिसाल के तौर पर ये रीजन हो जाएगा A1। तो पहले तो मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ 0 to 1। फिर इसका जो अपर कर्व है, अपर कर्व ये कौन सा कर्व है, y इज़ इक्वल टू √x। यहाँ पर लिखा √x, फिर माइनस कर दिया और फिर लोअर वाला कर्व आपने लिखा y इज़ इक्वल टू -x। तो ये बन जाएगा y इज़ इक्वल टू -√x एंड dx। इसका जो आंसर है वो आ जाएगा, मैं इसको जल्दी से सॉल्व कर लेता हूँ। 2 अब हम चलते हैं सेकंड पर। आपने 1 से लेकर 4 तक लिमिट ले ली, तो ये बन जाएगा आपके पास √x माइनस और जो कर्व है नीचे वाला कर्व वो है x-2 और आपने इसको कर लिया इंटीग्रेट dx के लिए। तो अब इसका आंसर क्या होगा, इसकी इंटीग्रेशन का आंसर है 19/2। फाइनल एरिया निकल कर आएगा वो एक्चुअली इन दोनों का सम होगा और वो सम बन जाएगा 9.2। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।